बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम लॉ में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। इसका हमें कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन इसके बारे में है कि आई जो होता है ना किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के ज़रिए किसी सोर्स के ज़रिए अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें फ़्लो करने वाला करंट जो है वो उसके साथ इंक्रीज़ होता है। या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप ख़त्म करते हैं तो आई जो है ये आपके पास इक्वल आ जाता है जी वी के। जी यहाँ पे क्या होती है, ये इनफैक्टली कंडक्टेंस होती है, ठीक है। और ये कंडक्टेंस जो है उसका आपको पता है ये इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस होती है, यानी कि कंडक्टेंस जो होती है ना वो इक्वल होती है 1/r के, ठीक है। तो इस जी की जगह आप 1/r लिख सकते हैं। तो आई जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 1/r इंटू वी के, ठीक है। अब आर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई आर इज़ इक्वल टू वी, जिसे आप कहते हैं कि वी इज़ इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये हमारे पास ओम लॉ की इक्वेशन होती है। अब देखें इससे हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। एक तो हमारे पास ग्राफ होता है आई वी ग्राफ, या आपके पास एक ग्राफ होता है वी आई ग्राफ, ठीक है। एक हमारे पास इधर ये ग्राफ है, ये आई वी ग्राफ है, और एक इधर हमारे पास और ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आई वी ग्राफ और इधर ये है हमारे पास वी आई ग्राफ, ठीक है। अब देखें अगर आपके पास यहाँ पे ग्राफ प्लॉट है कुछ इस तरह से, ये इधर ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आई वी ग्राफ जो है ना उसका स्लोप हमें क्या देता है, क्या उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, हमें कंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है, किस चीज़ की वैल्यू मिलती है, ठीक है। या पूछा जाता है कि वी आई ग्राफ जो है उससे हमें किस चीज़ की वैल्यू मिलती है, क्या रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टेंस होती है, या इस तरह और भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बड़े अपने कंसेप्ट को आपने क्लियर रखना है, सही है। अब देखें स्लोप होती क्या चीज़ है। स्लोप होता है जी राइज ओवर रन, या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस जो होता है ना ये स्लोप होता है, ठीक है। या स्लोप जो होता है ना इसको कहा जाता है ये tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। tan ऑफ थीटा क्या होता है आपके पास, उस ट्रायंगल से आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan थीटा होता है। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी बनेगी वो देखेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये आई और वी की इस तरह से वेरिएशन है कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ या वी के साथ ये जो ग्राफ है हमारा ये एंगल बना रहा है थीटा। इधर भी हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है इधर एंगल बना रहा है ये थीटा, ठीक है। अच्छा, स्लोप राइज ओवर रन या चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। पहले बात कर लेते हैं एक ग्राफ की, इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ आई वी ग्राफ की। तो आई वी ग्राफ में अगर आप देखें तो वाई एक्सिस में जो चेंज है, वाई एक्सिस में ये वाली चेंज है आपके पास, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, करंट है, यानी कि वाई एक्सिस में चेंज का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में चेंज, ठीक है। और इसी में ये जो डिवीजन में आ रहा है एक्स एक्सिस में चेंज है, और एक्स एक्सिस में चेंज का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस में चेंज का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो करंट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, आपको पता है इक्वेशन आपके पास क्या है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने I और V निकालना है, R को दूसरी तरफ ले जाओ, V को इधर ले आओ, तो ये आपके पास बन जाएगा R इधर आके डिवाइड होगा 1/r इज़ इक्वल्स टू आई ओवर V, ठीक है। 1/r क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट G इज़ इक्वल्स टू I/V। ठीक है, यानी कि करंट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ये होती है जी कंडक्टेंस आपके पास। ठीक है, ये कंडक्टेंस होती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो IV ग्राफ होता है ना, इसका स्लोप हमें कंडक्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहाँ से क्लियर कर लें। ठीक है, अब दूसरा देखें कि स्लोप जो है वो हम कहते हैं tan ऑफ थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस। अगर इसी ग्राफ को, ये वाला मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ, A, B और C। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये देखिए, ये 90 का एंगल है, 90 के सामने बिल्कुल आपके पास होगा हाइपोटेनस, गिवन एंगल के सामने जो है ये होता है परपेंडिकुलर, और बाकी जो है ये आपके पास बेस आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन हमने साइड्स जो है उनको मेंशन कर दिया ट्रायंगल की। tan थीटा क्या है? tan थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में अगर आप देखें तो ये BC है, BC ओवर बेस AC। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, tan ऑफ थीटा जो कि हमारे पास स्लोप है, ये किसके इक्वल आ रहा है? BC ओवर AC आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखें इसी ग्राफ में अगर आप देखें BC क्या चीज़ है, BC जो है ना इनफैक्टली चेंज इन करंट है। ठीक है, तो BC की जगह मैं डेल I लिख सकता हूँ। BC का मतलब है चेंज इन करंट। ठीक है, और AC क्या चीज़ है? AC अगर आप देखें तो ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी जगह मैं डेल V लिख सकता हूँ। ठीक है, तो करंट ओवर पोटेंशियल, ये अभी हम देख तो चुके हैं, करंट ओवर पोटेंशियल क्या होता है? ये कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि tan ऑफ थीटा जो है ना वो आपको कंडक्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना, तो आपको पता है एंगल के बढ़ने से tan ऑफ थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और tan ऑफ थीटा क्या है? स्लोप है। ठीक है, तो एंगल बढ़ेगा जैसे ही ये ग्राफ, अगर आप इसको मूव करवाते हैं करंट की तरफ, करंट वाले यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, तो आपको पता है राइज बढ़ेगा, राइज बढ़ेगा तो स्लोप इसका बढ़ता जाएगा, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा। ठीक है, और नोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उतना इसका स्लोप आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दें कि एंगल के बढ़ने से क्या होता है, जैसे ही ये एंगल बढ़ता है ना उसके साथ ही स्लोप बढ़ता है। और IV ग्राफ है तो इसका स्लोप बढ़ने का क्या मतलब है? इसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन IV ग्राफ बाय इंक्रीजिंग एंगल थीटा the conductance is increased। ये कंडक्टेंस जो है ना इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप हमें कंडक्टेंस देता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और अगर हम जो स्लोप हमारे पास आएगा यानी कि कंडक्टेंस आएगी उसका हम इन्वर्स ले लें, तो इन्वर्स क्या होगा इसी ग्राफ का? इसके स्लोप का इन्वर्स आपसे कहा जा सकता है कि इस ग्राफ के जो मैं कह देता हूँ इन्वर्स ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ, IV ग्राफ जो है ना इसके स्लोप का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखें ये आपके पास इसका जो स्लोप है वो कंडक्टेंस है। ठीक है, तो इसका मैं इन्वर्स लूँगा, यानी कि या आप इन्वर्स लेंगे 1/G। 1/, कंडक्टेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस जो है वो आप जो 1/G यानी कि 1/, कंडक्टेंस जो है वो होती है आपके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्लियर कर लें कि IV ग्राफ जो है ना इसका जो स्लोप होगा वो कंडक्टेंस होगी,
और इसका इन्वर्स करेंगे अगर आप स्लोप का, IV ग्राफ के स्लोप का इन्वर्स करेंगे तो वो आपके पास रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखें VI ग्राफ। अब VI ग्राफ जो है इसके बारे में भी सेम एज इट इज़ होगा कि VI ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ होता है। तो हम स्लोप को प्रॉपरली डिफाइन कर चुके हैं, हम यूज़ करेंगे कि जी स्लोप होता है आपके पास चेंज इन वाई एक्सिस। इसके वाई एक्सिस में चेंज का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और चेंज इन एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके पास होता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, और I को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये V ओवर I बन जाएगा, तो R आपके पास आ जाएगा V ओवर I। ठीक है, ये आ जाएगा V ओवर I। अब देखिए बच्चे, ये V ओवर I क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है, तो V ओवर I आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास एक ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस, वो क्या चीज़ होगी, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि VI ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, और अगर इसी के बारे में पूछा जाए कि इसका इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वर्स ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ के स्लोप का जो इन्वर्स है वो आपको क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स आएगा 1/R। वो क्या होता है, वो आपके पास G होता है, जिसे आप कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो VI ग्राफ जो है ना, इसके स्लोप का जो इन्वर्स है वो कंडक्टेंस होती है, और इसका जो स्लोप है वो आपके पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसके अगर आप स्लोप को tan ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करें तो tan ऑफ थीटा जो है ना, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इनफैक्टली del V ओवर del I, यानी कि R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ ही ये tan ऑफ थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है, इस तरह से यहाँ से ये वाई एक्सिस की तरफ ऐसे मूव करता है, तो एंगल बढ़ेगा, एंगल के बढ़ने से tan ऑफ थीटा बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल बढ़ता है ना VI ग्राफ का, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स होती है कंडक्टेंस का। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी ना तो जो कंडक्टेंस है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।